हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए शो फॉर किलर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में कुछ कस्टमर को देखते हैं जो कि जिनमैन के शॉपिंग मॉल के होते हैं। इनके पास यहाँ पर माल आ चुका था या इनकी गन्स आ चुकी थी और ये अपनी गन को देख रहे होते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर एक चीज़ और होती है, यह चीज़ बक्से के अंदर होती है। यहाँ पर एक आदमी को टच कर रहा था लेकिन दूसरा आदमी कहता है किसको टच मत करो, यह चीज़ जिनमैन की है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ऐसा मत करो। बाद में यह आदमी ऐसा नहीं करता है। इसके बाद इस बॉक्स को एक जगह पर ला जाता है और यहाँ पर हम होंडा को देखते हैं जो कि बॉक्स को ओपन करता है और इसके अंदर तो मिनाई होती है। होंडा अपनी गन को निकाल लेता है, मिनाई फोन में दिखा रही होती है और बाद में होंडा इसको पढ़ता है और जिनमैन ने फोन में लिखा हुआ था कि थोड़ी देर के लिए इसका ख्याल रखना। सो गाइस, एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस एपिसोड में जितने भी सीन होने वाले हैं वो सब सीन पास्ट के होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम यहाँ पर यंगसुन को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होती है, साथ में जिनमैन होता है। यंगसुन अपनी फैमिली फोटो को देख रही होती है और बाद में सीन काट करती है जहाँ कैमरामैन इन सभी फोटोज ले रहा था और यहाँ पर जिनमैन से कह रहा था कि आप शायद बड़े बेटे होंगे, आपको नहीं क्लोज आना चाहिए। बाद में सबकी फोटोज ली जाती है। हालांकि में आप ये भी देखते हैं कि अब जियान होती है जो कि जिनमैन की ओर स्माइल कर रही होती है। जिनमैन भी सेम ऐसा ही कर रहा था। जिनमैन बाद में अस्पताल में अपनी माँ से बात कर रहा था। यहाँ पर यंगसुन अपने बेटे से कह रही होती है कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैंने अपना जीवन अच्छा जी लिया है। तुम्हें अपने भाई का और साथ में यूनियन का ख्याल रखना चाहिए और जियान का भी। वैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा भाई आने वाला है। लेकिन अब जिनमैन कह रहा था कि मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए रहूंगा। लेकिन यंगसुन यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जियान के पास जाना चाहिए, तुम उसका ख्याल रखना। जिनमैन भी बाद में चला जाता है। अगले सीन में हम एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो कि ब्रदर के हार्डवेयर स्टोर के पास आता है और एक बक्से को रख देता है और बाद में चला जाता है। अंदर से यहाँ पर होंडा आता है और बक्से को उठा लेता है और फिर अंदर चला जाता है। अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इसलिए होंडा को अंदर जाने में काफ़ी देर लग जाती है। अंदर यहाँ पर हम मीनाई को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है। होंडा बक्से को फेंक देता है और बाद में गन को देख रहा था। मीनाई इसको कह रही होती है कि तुम्हें स्पाई का ख्याल रखना चाहिए। मीनाई बाद में बक्से को उठा रही होती है। यहाँ पर होंडा कैमरे में देखता है और इसे यहाँ पर एक इंसान दिखाई देता है। ये अपनी गन को लेता है और बाद में चला जाता है। मीनाई भी बाद में गन्स के पार्ट को देख रही होती है। होंडा यहाँ पर बाहर आता है। इसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई आदमी है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, इसके पीछे होता है और यह तो जिनमैन होता है। जिनमैन यहाँ पर होंडा से कह रहा था कि तुम हथियारों को बिजनेस करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी में डील है। बाद में होंडा भी सुगले लगाता है। फिर ये दोनों अंदर आते हैं। मीना यहाँ पर जिनमैन को देख लेती है और बाकरी इसके पास आती है और गले लगा लेती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हें मिस किया। होंडा पर गन को देख रहा था जिसको मीना ने जोड़ दिया था। बाद में जिनमैन और साथ में होंडा कुछ फोटोज को देख रहे होते हैं। होंडा पर बोल नहीं सकता है, इसलिए वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। फोटोज में और मरे हुए लोग थे जो उस बिल्डिंग के अंदर थे जहाँ पर बहुत सारे बम फट गए थे और वहाँ पर बेल भी था। यहाँ पर होंडा जिनमैन से कह रहा होता है कि मैंने हर जगह पर जांच की थी लेकिन मुझे बेल की बॉडी कहीं नहीं दिखाई दी और वह अभी मर चुका है। उसके बारे में चिंता मत करो। वैसे मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ जो कि ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के बारे में होगा। क्या तुम मेरे लिए नौकरी करना चाहोगे या फिर तुम और कुछ करने वाले हो? जिनमैन यहाँ पर कहता है कि मैं तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो तुम ये सब कैसे करोगे? होंडा यहाँ पर कहता है कि मेरा छोटा भाई है जो कि कंप्यूटर में जीनियस है और हमारे लिए वही सब काम करेगा और हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। होंडा यहाँ पर जिनमैन से सांकेतिक भाषा में कह रहा था कि मैंने इस गन को असेंबल कर दिया और मैंने यह चीज़ इसको कभी नहीं सिखाई थी। अगले सीन में यंगसुन को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होती है और लेटी हुई थी। लेकिन तभी हम यहाँ पर बेल को देखते हैं जो कि यंगसुन के पास आ जाता है। यहाँ पर यंगसुन को लगता है कि शायद जिनमैन है। बेल भी अब एक सीन याद कर रहा था कि कैसे हम सबने प्लानिंग की थी। अभी यहाँ पर हम बेल के सभी आदमियों को देखते हैं। यहाँ पर बेल होता है, साथ में ट्विन होते हैं, साथ में सोंगजू होता है, साथ में एक आदमी और होता है जिसका नाम च्योल है। यहाँ पर सोंगजू बता रहा था कि कैसे हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम जिनमैन को बाहर ले आएंगे, कैसे हम उसकी फैमिली को मारेंगे। लेकिन अब च्योल कह रहा था कि क्या उसकी फैमिली को मारना जरूरी है? बेल भी यहाँ पर कहता है कि अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो जा सकता है। बाद में च्योल जा रहा था लेकिन यहाँ पर सोंगजू इसको रोकता है और कह रहा था कि क्या तुम्हें नहीं लगता ही फैमिली हमारी है? हम यहाँ पर सभी एक फैमिली तो है। मैं अनाथ हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन तुम सभी मेरी फैमिली हो और तुम्हारे पास भी एक फैमिली है। तुम्हारे इतने बच्चे हैं और मैं जानता हूँ कि क्या करते हैं। सोंगजू अब च्योल को डरा रहा था ताकि हमारे साथ काम कर सके। हालांकि च्योल भी इसके बाद से गुस्से में आ जाता है। वही बेल को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होता है और यहाँ पर यंगसुन को मार देता है। बाद में सभी डॉक्टर यहाँ पर भागते हुए आते हैं। अगले सीन में हम फिर वैसे ही देखते हैं जहाँ यंगसुन का फ्यूनरल हो रहा था। जैन यहाँ पर खेल रही थी। जिनमैन भी अपने भाई जिनचोल से बात कर रहा था और अपनी माँ की टॉक्सी करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन हम जानते हैं कि जिनचोल ने मना कर दिया था। ये वही सीन है जो कि हम पहले देख चुके हैं।
यूनियन भी बाद में जिनमैन से कह रही होती है कि तुम जियान को घर पर ले जाओ, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। बाद में जिनमैन नशे ही करता है। हालांकि जियान इसी गाड़ी में पूछ रही थी कि हम घर पर क्यों जा रहे हैं। जिनमैन भी कह देता है कि भी खाना तैयार नहीं हुआ है, हम बाद में आएंगे। लेकिन जैसे ही चले जाते हैं तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि अब सुंजू आ जाता है। सुंजू यहाँ पर पार्किंग के अंदर होता है, साथ में इसके और आदमी होते हैं जो कि फ्यूनरल हॉल कैमरों को अपने कंट्रोल में लेते हैं ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बाद में हमने यहाँ पर ये देख लिया था कि सुंजू जिनचोल के पास आ गया था। जिनचोल पूछ रहा था तुम कौन हो। सुंजू ने बता दिया था कि मैं जिनमैन का पुराना दोस्त हूँ। वैसे दिख नहीं रहा है कहाँ पर गया हुआ है। मैं कुछ यहाँ पर फूल भी लाया था जो कि बहुत ही भारी है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। ये दोनों भी यहाँ पर देते हैं और बाद में सुंजू इन दोनों को बिल्डिंग के ऊपर ले आता है। सुंजू के पास भी इसके आदमी कॉल आता है और बता रहा था कि जिनमैन अपनी भतीजी को लेकर अस्पताल से चला गया है। तभी हम यहाँ सुंजू के पास देखते हैं कि यहाँ पर बेल होता है, साथ में और आदमी होते हैं, यहाँ पर टीन भी होते हैं। फिर जिनमैन भी होंडा के पास कॉल करता है और कह रहा था कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्या तुम अस्पताल के कैमराज को देख सकते हो। होंडा भी इसके लिए यहाँ पर देता है। होंडा के साथ हम यहाँ पर इसकी बाइक को देखते हैं जो कि ब्रदर होता है। होंडा अपनी बाइक को सांकेतिक भाषा में कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करते हो, लेकिन तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें खाने से आराम मिलेगा। हालांकि अपने भाई से कोई बात नहीं करता और रूम के अंदर चला जाता है। वहीं हम बेल को देखते हैं, साथ में सुंजू होता है। ये भी जैन के पेरेंट्स को मार रहे थे और ये अपनी स्टोरी बना देते हैं कि यूनियन का यहाँ पर अफेयर चल रहा था और इसके पति ने इसको चाकू मार दिया और खुद बिल्डिंग से कूद गया। सुंजू यहाँ पर यूनियन को चाकू मारता है। हालांकि बेल ने जिनचोल को पहले मार दिया था। ये बाद में चाकू को लेते हैं और जिनचोल के हाथ में देते हैं और फिर इसे ऊपर से फेंक देते हैं। फिर हमको यहाँ पर यह सीन दिखाया जाता है कि जैन घर पर होता है, साथ में जिनमैन होता है। जिनमैन के पास एक कॉल आ रहा था। आगे से आदमी कह रहा था कि मैं चोल बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। बेल अभी तक जीवित है, वो सुंजू को लेकर तुम्हारी माँ के फ्यूनरल में जा रहा है। जिनमैन भी बाद में होंडा के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि बेल अभी तक जीवित है, तुम जान का ख्याल रखना। होंडा भी घर से जाने वाला था। ब्रदर ही अपने से कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुमने खाना खाने का वादा किया था। होंडा कहता है कोई बात सामने आ गई है, मैं जा रहा हूँ, हम रात को डिनर साथ में करेंगे, मैं वादा करता हूँ। बाद में होंडा चला जाता है। वही जिनमैन भी जाने वाला था। जियान से कह रही होती है कि क्या वापस आएंगे। यहाँ पर जिनमैन हाँ मरता है और बाद में चला जाता है। फिर हम यहाँ पर यह सीन देखते हैं कि जियान के पास एक आदमी आ रहा होता है, वो दरवाजे को खोल रहा होता है। जियान यहाँ पर पहले पूछ रही होती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी इस आदमी ने दरवाज़ा खोल लिया था, लेकिन तभी यहाँ पर होंडा आ गया था और इस आदमी को पीट रहा था। और बाद में जियान के पास आता है और फ़ोन में पहले दिखा रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे अंकल का दोस्त हूँ, क्या तुम पहले ग्री रूम में जा सकती हो। जियान बाद में चली जाती है। वही हम नीचे सुंजू को देखते हैं, साथ में एक आदमी और होता है। यह आदमी बाद में जियान के पास आ रहा होता है। हालांकि इसके हाथ में गन होती है। होंडा इस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन होंडा को एक गोली लग जाती है। सुंजू भी गोली की आवाज़ को सुनता है और फिर यहाँ पर होंडा के पास आता है। इसके हाथ में हथियार होता है, वो यहाँ पर होंडा को मारने लगता है। हालांकि होंडा एक पंच इसको मार देता है, जिससे सुंजू को गुस्सा आ जाता है और बाद में होंडा को मारता है। और फिर ये होंडा का हाथ काट रहा होता है और यहाँ पर जियान भी इसको देख रही होती है। फिर हम यहाँ पर वह सीन भी देखते हैं जहाँ जिनमैन फ्यूनरल में आ रहा होता है और अपने भाई के पास कॉल भी कर रहा होता है। लेकिन आगे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पे मीला कह रही होती है मुझे कई बार कॉल करना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। लेकिन तभी जिनमैन पीछे देखता है कि अपनी गाड़ी आ गई थी। ये सब सीन वही है जो कि हम पहले देख चुके हैं। गाड़ी में से आदमी बाहर निकलते हैं, साथ में चोर भी होता है। ये यहाँ पर जिनमैन पर गोलियां बरसा रहे होते हैं, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है। साथ में हम यहाँ की यह बात भी नोटिस करते हैं कि जो महिला पहले हेल्प मांग रही थी मुझे कॉल करनी है, वह भी इनके साथ ही होती है और वह भी शॉटगन से जिनमैन पर फायरिंग कर रही होती है। जिनमैन किसी तरह गाड़ी की डिग्गी में आ गया था और इन पर नॉन स्टॉप फायरिंग कर देता है। चोल भी बाद में देख रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन तभी चोल के पीछे यहाँ पर जिनमैन आता है और जिसके हाथ से बंदूक को छीन लेता है और इसके हाथ में हथियार घुसा देता है और कह रहा था कि क्या बिल जीवित है। तभी यहाँ पर वो महिला भी आ जाती है, शॉटगन चलाती है, लेकिन जिनमैन चोल को आगे कर देता है और बाद में ऐसे भाग गया था। फिर हम यहाँ पर वह सीन भी देखते हैं जहाँ सुंजू जियान को देख रहा था, लेकिन वो अपने रूम के अंदर नहीं होती क्योंकि वो नीचे लटकी हुई थी और वह नीचे कूद भी गई थी और बाद में ऐसे भाग गई थी, लेकिन आगे गाड़ी से टकरा गई थी, इसलिए सुंजू जियान को नहीं मार पाया था। अगले सीन में यहाँ पर यह देखते हैं कि कुछ लोग होंडा जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर मीनाएं होती है जो कि इन्हें कैमराज में देख लेती है। ये लोग भी अंदर आते हैं और यहाँ पर बंदूक को देख रहे होते हैं। मीना पर छुपी हुई थी। एक आदमी कह रहा था कि स्मेल कैसी है और ऊपर यहाँ पर तेजाब होता है जो कि इस आदमी के ऊपर गिर जाता है और ये आदमी बाद में चिल्ला रहा था। मीना बाद में इन पर फायरिंग करती है और इनको मार देती है और बाद में अपने सामान को पैक कर लेती है और जा रही होती है। हालांकि यहाँ पर पहले इमरजेंसी बटन को दबाती है और इस जगह पर आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। अगले सीन में पासिंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ रहा होता है, लेकिन यहाँ यह देख लेता है कि दरवाजे बाहर खुल लगा हुआ है। पासिंग चाकू को निकालता है और बाद में अंदर आता है
और ये प्रिया देख लेता है कि जिनमैन होता है। पासिन बाद में जिनमैन को ठीक करता है, इसी गोली निकालता है। जिनमैन को बाद में जाग आ गई थी। पासिन ने अपनी से कह रहा था तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बॉबीलोन तुमको ढूंढ लेगा और मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बेल को क्यों मारा। यहाँ पर जिनमैन बता रहा था कि मुझे गलती हो गई थी, अगर मैंने कोर्ट में ऐसा कहा होता कि बेल ने उनको मारा था तो वह जेल के अंदर होता और उन महिलाओं की डेथ न होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था और मैंने ऐसा कर दिया था। लेकिन पासिन इसको ऐसे जाने के लिए कह रहा था। जिनमैन कहता है कि ठीक मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे गन दे दो। पासिन बाद में जिनमैन को गन देता है और बाद में जिनमैन चला गया था। वही बेल को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं। बेल या प्रिंस से पूछ रहा था कि लड़की के बारे में क्या, या अपनी बता रही थी वह नहीं मिली, वो सारी जगह जल गई थी। बाद में बेल इसको मार रहा था, लेकिन तभी अब युगान आता है और इसको रुकने के लिए कह रहा था और बाद में कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सब बंद कर देना चाहिए, तुम्हें रुकना चाहिए और अपने गाँव को ठीक करना चाहिए। बेल बाद में फिर इसे कहता है जिनमैन के बारे में क्या, क्या तुम उसको जाने दोगे, लेकिन युगान कहता कि नहीं, वह गद्दार है, उसने चोल को मार डाला और हमारे आदमी को ही मारा, मैं उसको जानने नहीं दे सकता। बेल बाद में युगान से कह रहा था कि आपके पास कोई प्लानिंग है। अगले सीन में हम यहाँ पर यह सीन देखते हैं कि जियान यहाँ पर अस्पताल के अंदर होती है और एक आदमी इसको मारने के लिए आया था। पार्किंग के अंदर कुछ आदमी गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे जो कि इस आदमी को गाइड कर रहे थे, लेकिन इन आदमियों के पास यहाँ पर जिनमैन आता है, इनको मारता है। जियान भी भागकर मुर्दा घर में आ गई थी और अपनी माँ के पास छुप गई थी। ये सब पहले वाले सीन है। ये आदमी भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन तभी यहाँ पर जिनमैन भी आ गया था और इन दोनों आदमियों को मार दिया था और जियान को यहाँ से ले गया था। हालांकि जब जिनमैन बाहर आता है तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर बेल होता है जो कि मुझको देख रहा था। बेल ने अपनी गन निकाल ली थी, लेकिन तभी यहाँ से कुछ आदमी जा रहे थे और इसी बीच जिनमैन जियान को लेकर चला गया था। अगले सीन में युगान को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है और इसको यहाँ पर यह पता चलता है कि यहाँ पर जिनमैन आया हुआ था। युगान भी बाद में जिनमैन से बात करता है और कह रहा था तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिनमैन गन को दिखा रहा था और कह रहा था कि इसमें 5 बुलेट हैं, जिसमें 4 गोली तुम्हारी फैमिली के लिए है और 1 गोली मेरे लिए है। मैं अपने 1 घंटे से हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा। युगान से कहा था कि तुम क्या चाहते हो। जिनमैन यहाँ पर कह रहा था कि मुझे पता कि मैंने गलती की है, लेकिन मैंने मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरी भाभी को, साथ में मेरे दोस्तों को मैंने खो दिया है। क्या आपको नहीं लगता जो मैंने किया है उसके लिए सजा काफ़ी है, अब मैं रुकना चाहता हूँ। युगान भी बाद में बेल के पास कॉल करता है और कह रहा था कि जिनमैन रुकने के लिए कह रही हैं, तुम क्या करने वाले हो। हालांकि बेल यहाँ पर हंस रहा था। अगले इसमें जिनमैन जियान को पासिन के पास ले आता है। पासिन यहाँ पर जिनमैन से कह रहा था कि क्या सब कुछ ठीक हो गया है। जिनमैन यहाँ पर कह रहा था कि बेबीलोन भी चढ़ सकता है या इनकी युगान भी चढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेल ऐसा करेगा। पासिन बाद में इसी कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। जिनमैन पहले बता रहा था कि मुझे लंबे टाइम तक रहने की योजना बनानी होगी। बाद में दोनों खेतों के बीच में आते हैं और यहाँ पे घर को देख रहे थे और यहाँ पर खुदाई करने की बात करते हैं। जिनमैन बाद में ब्रदर के पास आता है और कह रहा था कि अब तुम मेरे साथ काम करोगे। वही मीनाई भी एक जगह पर काम करी होती है और बाद में बाहर आती है और ये जा रही होती है, लेकिन इसे पता चलता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मीनाई गन को निकालती है, लेकिन ये तो पासिन होता है और गन को एकदम से पकड़ लेता है और बाद में कह रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, यह बंदूक होंडा की होनी चाहिए। मीनाई को भी पता चल जाता है कि आदमी होंडा का है। अगले सीन में फिर हम यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं जहाँ जिनमैन जियान को अपने घर पर ले आता है और यहाँ पर ब्रदर भी होता है जो कि जियान को देख रहा होता है। ब्रदर बाद में फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और मशीन को चला रहा होता है। वही मीनाई भी पासिन के साथ होती है और लड़ाई करना सीख रही होती है। वहीं बेल को देखते हैं जो कि फायरिंग कर रहा होता है। इसे लगता है कि मेरे सामने जिनमैन है। बाद में जिनमैन को गोली मारता है। रिलेटिव में बाद में जिनमैन अचानक से उठता है और यहाँ पर जियान को देख रहा था जो कि बाहर होती है और कांच की बोतलों गोली मार रही होती है, लेकिन तभी जिनमैन आता है और बोतलों गोली मारता है। जियान यहाँ पर कह रही होती है कि आपके पास गन क्यों है। जिनमैन इसके पास आता है और गन को दिखा रहा था और गन के पार्ट्स को अलग करता है और बाद में इसको सिखा रहा होता है और फिर एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 8 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।